अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन को हम सोशलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि किसी भी चीज़ को अवेलेबल कर देना थ्रू आउट द ग्लोब, यानी तमाम लोगों के लिए किसी भी चीज़ को फ़राहम कर देना, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि तमाम लोगों को फ़राहम करनी है कोई भी चीज़, तमाम लोगों के लिए अवेलेबल करनी है, उनको ये अपॉर्चुनिटी देनी है सर्टेन थिंग्स की, तो इसमें रिलेशनशिप्स आ जाते हैं डिफरेंट नेशंस के साथ, डिफरेंट लोगों के साथ जो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करते हो, उनका डिफरेंट मज़हब हो। ठीक है, इसमें जो रिलेशनशिप होंगे ना, अगर दो नेशंस के दरमियान है या दो कंट्री के दरमियान है रिलेशनशिप, उसको हम बायलेटरल रिलेशनशिप बोलेंगे और वो ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। सेम वे में अगर तीन कंट्रीज़ या तीन नेशन के दरमियान रिलेशनशिप है, इसको हम ट्राइलेटरल रिलेशनशिप बोलेंगे और ये भी ग्लोबलाइजेशन में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम इसका आगे चलते हैं, फर्दर हम इसको देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होती है। थियोडर लेविट वॉज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है ये सबसे पहले थियोडर ने यूज़ की थी। ठीक है, जबकि फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन कौन है? पीटर सुदरलैंड इज़ नोन एज द फादर ऑफ ग्लोबलाइजेशन। आगे हम इसकी डेफिनेशन, इसकी वर्ल्ड हिस्ट्री और कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो भी देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन की? एपाडुराई की वर्डिंग में हम इसकी डेफिनेशन ऐसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन को: द इंक्रीजिंग और ग्रोइंग पेस एंड स्कोप ऑफ इंटरकनेक्शंस एंड इंटरडिपेंडेंस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया ग्लोबलाइजेशन का मतलब है सोशलाइजेशन। जब आपको सोशलाइज करना है तो आपको मुख्तलिफ लोगों के साथ, मुख्तलिफ नेशंस के साथ, मुख्तलिफ कंट्रीज़ के साथ आपको अपने रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश करने हैं। ठीक है, जिसके लिए आपको क्या चाहिए? इंटर कनेक्शंस एंड इंटर डिपेंडेंस। आपको दूसरे नेशंस के साथ, दूसरी कंट्रीज़ के साथ कनेक्शंस डेवलप करने हैं। आप अपनी ज़रूरत की वजह से उन पे डिपेंड हैं, यानी शायद जो चीज़ दूसरी कंट्री के पास, दूसरी नेशन के पास है, वो आपके पास बेहतर और बेहतर तरीके से मुयसर नहीं है। इसकी वजह से आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी उस स्पेसिफ़िक ज़रूरत की वजह से। ठीक है, इसीलिए अक्रॉस द ग्लोब, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, दो या दो से ज़्यादा, तीन या तीन से ज़्यादा के बीच में नहीं होगी, बल्कि मल्टीपल कंट्रीज़ या नेशंस के बीच में होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री क्या है ग्लोबलाइजेशन की? ग्लोबलाइजेशन इज़ ड्राइव फ्रॉम द वर्ड ग्लोब, जैसे कि मैंने बताया थ्रू आउट द ग्लोब, उसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन ग्लोब से निकला है। दैट मीन्स द वर्ल्ड वाइड कमिंग टुगेदर ऑफ नेशंस एंड कंट्रीज। सिंपल सी है, ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो। Globalization is based upon the concept of flow that involves the flow of goods, ideas, service, technology, people across the borders throughout the globe। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो कैसे है? क्योंकि आपने ग्लोबलाइज करना है। ग्लोबलाइज क्या कर सकते हैं आप? गुड्स को कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उस फॉर्म में कर सकते हैं। आइडियाज़, अगर एक कंपनी लगा रही है एक कंट्री, ठीक है, उसके पास लैक ऑफ आइडियाज़ हैं, तो वो अच्छे इंजीनियर्स को दूसरी कंट्री से हायर कर सकती है कि वो अपनी स्पेसिफिक क्वालिटीज़ से उस कंपनी को मल्टी नेशनल कंपनी बनाए। ठीक है, सेम वे में सर्विसेज हैं, जैसे अब पाकिस्तान में लेबर्स हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, जैसे दुबई वगैरह हो गया, वहाँ जाके अपनी सर्विसेज देते हैं। टेक्नोलॉजी, हम जैसे डेली यूज़ की जैसे मशीनरी होती है, कोई भी हम इंपोर्ट करते हैं उसको और उसको यूज़ करते हैं, ये भी ग्लोबलाइजेशन में आता है। पीपल, लोग भी मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जाकर सर्व करते हैं या उधर उधर की कंपनीज़ में रह के अपनी। अब हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी सच एज मोबाइल फोन्स, एरोप्लेन, टेलीफोन, इंटरनेट हैज़ मेड द ग्रोथ ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क पॉसिबल। ठीक है, पहले क्या था? एडवांसमेंट इन द मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन से पहले क्या था कि लोगों को एक दूसरे से रब्ता करने के लिए, उसकी इंफॉर्मेशन रखने के लिए लोगों को बहुत अरसे तक इंतज़ार करना पड़ता था। लोग ख़त वगैरह यूज़ करते थे, जो बहुत एक लंबा प्रोसेस था, उसको टाइम लगता। मोबाइल फ़ोन में सेकंड्स में आप कॉल कर लेते हो, अगले को कॉल चली जाती है, आप अपना इशू डिस्कस करके आप उनकी नो हाउ ले सकते हो। ठीक है, एरोप्लेन से पहले लोग जानवरों से सफ़र किया करते थे। ठीक है, और उनको कितना लंबा अरसा लगता था एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में। अब लोग एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक ट्रैवल करते हैं और बहुत
लिमिटेड और स्पेसिफिक टाइम में वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं विद अ बेटर नंबर ऑफ सर्विसेज। सेम विद टेलीफोन, इंटरनेट, ठीक है। यानी इन सब की जो एडवांसमेंट है इन चीज़ों की, मोबाइल फ़ोन, एरोप्लेन, टेलीफोन, इंटरनेट, इसने क्या किया है कि कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन को, फैसिलिटीज़ को इनकी बेहतर कर दिया है। यानी ग्लोबलाइजेशन में अपना पार्ट प्ले किया है इन चीज़ों ने, ठीक है। दैट मीन पीपल एंड कंट्री कैन एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड गुड मोर क्विकली एंड ईजीली इन अ लेस कॉम्प्लिकेटेड वे। मोबाइल फ़ोन, टेलीफोन और इंटरनेट के थ्रू आप लोग कोई भी इंफॉर्मेशन इजीली एक्सचेंज कर सकते हो। जैसे एक कंपनी है, उसका जो ओनर है वो बिजनेस मीटिंग करना चाहता है अपने क्लाइंट्स के साथ जो कि दूसरी किसी और कंट्री में, ठीक है। वो इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के थ्रू इजीली अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है। एरोप्लेन्स, आपको गुड्स ट्रांसफ़र करने हैं, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, आप शिपिंग के थ्रू, एरोप्लेन के थ्रू आप इजीली कर सकते हो, क्विकली, इन अ लेस कॉम्प्लिकेटेड वे, ठीक है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं ग्लोबलाइजेशन की। इन 1984 इंटरनेट डिवाइसेस वर अराउंड 1000 ओनली। 1984 में इंटरनेट डिवाइसेस सिर्फ 1000 के करीब थे, जबकि अब इंटरनेट डिवाइसेस आर मोर देन 3 बिलियन। एडवांसमेंट हुई है, तो नंबर आप इसका रेट चेक कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। इसी से पता लगता है कि ग्लोबलाइजेशन कितनी स्पीडली हुई है। सेकेंड एग्जांपल है, यू कैन हैव एनी न्यूज़ सून आफ्टर इट हैपन। यानी कोई भी वाक़या होता है, हमें उसके बारे में फ़ौरन पता लग जाता है। अब रिसेंटली हमारे ज़लज़ला आया था पाकिस्तान में, तो हमें फ़ौरन पता लग गया था कि किस किस सिटी में ज़लज़ला आया था और उसकी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी क्या थी। किसके ज़रिए हमें पता लग गया? विद हेल्प ऑफ टेलीविज़न एंड रेडियो। टेलीविज़न पे ख़बरें नशर हुई, रेडियो पे भी हुई, उसके ज़रिए ये न्यूज़ थ्रू आउट द नेशन स्प्रेड हो गई कि हाँ जी पाकिस्तान में ज़लज़ला आया है। थर्ड एग्जांपल देख लेते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस रनिंग थ्रू आउट। यानी एक ऑनलाइन बिजनेस जो कि इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक बंदा रन कर रहा है थ्रू आउट द ग्लोब, ठीक है। अब हम ग्लोबलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज क्या है? ईजियर टू कम्युनिकेट थ्रू आउट द बाउंड्रीज। अगर एक फैमिली है, उसका एक फैमिली का पर्सन बाहर की किसी कंट्री में काम करने के लिए गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एडवांसमेंट इन मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट की वजह से अब ये उनके लिए इजी हो गया है कि वो अपने फैमिली के मेम्बर जो कि किसी बाहर की कंट्री में है उसके साथ रब्ता रख सकते हैं, उसके साथ कनेक्शन रख सकें, ठीक है। अब डिसएडवांटेजेस क्या है? पहला, डीलोकलाइजेशन क्रिएट्स अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डीलोकलाइजेशन की वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इनमें अनएम्प्लॉयमेंट होती है। नंबर 2 एडवांटेजेस क्या है? ईजियर टू ट्रैवल, जो कि एडवांसमेंट है किस में? व्हीकल्स में, जैसे कि बाइक हो गया, कार्स हो गई, शिप्स हो गई, एरोप्लेन्स हो गई। इनकी वजह से, इनमें एडवांसमेंट की वजह से जो कि ट्रैवलिंग है वो बहुत इजी और मोर कंफर्टेबल हो गई है। जबकि नॉन कंट्रोल सर्कुलेशन ऑफ मनी या कि इनके मनी लॉन्ड्रिंग भी हो रही है इसकी वजह से, ठीक है। नंबर 3 एडवांटेज क्या है? इनकरेज द इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इनकरेज कैसे कर सकते हैं? एक बंदा है वो अपने कंट्री में बैठे बैठे थ्रू विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ऑनलाइन सर्विसेज, वो किसी और कंट्री में अपना बिजनेस जो है वो इंट्रोड्यूस करा सकते हैं और अपना उस बिज़नेस को आगे प्रोसीड ऑन कर सकता है, फैला सकता है, ठीक है। बिजनेसमैन एंड रिनोन कंपनीज आर डोमिनेंट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी अच्छी है, ठीक है, तो वो एक अपने से कंट्री जिसकी इकोनॉमी कम है उनसे, उसके अंदर अपना वो फार्म खोलेगी, कोई भी अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करेगी, जिसकी वजह से कि उस कंपनी को तो उसकी इकोनॉमी जिसमें उसने फर्म अपनी इंट्रोड्यूस कराई है उसकी इकोनॉमी कम होने की वजह से उस कंपनी को फ़ायदा होगा, मगर जो उस कंट्री की अपनी कंपनीज़ होंगी यानी उधर के रहने वाले लोगों की होंगी, उन सबको उसका नुकसान होगा। इसी वजह से बिजनेसमैन और रिनोन कंपनी उधर डोमिनेट कर जाएंगी। बेटर एंड चीपर प्रोडक्ट, इसके एग्जांपल हम इजीली ले सकते हैं कि पाकिस्तान में ज़्यादातर हम जो भी प्रोडक्ट देखें उसके ऊपर मेड इन चाइना लिखा होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो कम है चाइना से, और चाइना अपनी प्रोडक्ट्स इधर आके सेल करता है। हमें तो वो बहुत चीप लग रही होती है मगर उसमें चाइना का बहुत सारा प्रॉफिट होता है। डिस्करेजेस स्मॉल बिजनेस,
जब जैसे कि अब ये चाइना की प्रोडक्ट्स इधर बहुत ज़्यादा आती हैं, तो जो एक लोकल बंदा है जिसने अभी बिज़नेस अपना इस्टेब्लिश किया है, वो अपने बिज़नेस को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि लोग उसकी चीज़ों को प्रेफर ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसको बेटर और चीपर प्रोडक्ट्स पहले से मिल रही हैं। तो वो लोकल बिज़नेस को, जो कि थोड़ा हाई प्रोडक्ट पे बेचेगा, तो उसको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, जब आप ग्लोबलाइज करते हो, दूसरे कंट्रीज़ में जाते हो, उनसे सीखते हो, तो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट होती है, और वो बेटर से बेस्ट की तरफ जाते हैं। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज़, जो कि वर्कर है एक कंट्री का, वो अपनी, जैसे मैंने इधर स्मॉल बिजनेस का बताया, वो अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश कर सकता है। जब बिज़नेस रन ही नहीं करेगा, ना उसके पास एम्प्लॉय होंगे, वो ना वो खुद अपनी स्किल्स बेटर करेगा, तो एक तरह से वो डिस्करेज करेगा ये सब चीज़ें उस लोकल बिजनेसमैन को। ठीक है। फेवर एंड इनकरेजेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, यानी आप डिफरेंट नेशंस के साथ इस्टेब्लिश करते हो, गुड्स वगैरह उनको ट्रांसपोर्ट करते हो, रिलेशन उनके साथ बनाते हो, जिसमें लोग, एक कंट्री के लोग दूसरे कंट्री में जाके अपनी फर्म वगैरह इंट्रोड्यूस कराते हैं, और इंडस्ट्री लगाते हैं जहाँ पे उनको इकोनॉमिक बेनिफिट होता है मॉनेटरली। ठीक है। एक्सेस, इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन हार्म्स द इन्वायरमेंट। डेफिनेटली जब एक इंडस्ट्री काम करेगी तो उसके अंदर से धुआं निकलेगा, उसके अंदर से हार्मफुल क्या उसको बोल सकते हैं, लिक्विड्स निकलेंगे, जिनकी वजह से वो इन्वायरमेंट को हार्म करेंगे। इसका नंबर 7 इन एडवांटेज क्या है, इंक्रीजेस कंपटीशन। जब एक चीज़ आपको बेटर दे रही है एक फर्म, तो दूसरी फर्म डेफिनेटली अपनी क्वालिटी को भी इन्हेंस करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अगर उसको भी इसमें स्टेन करना है, कंपटीशन में उसको स्टेन करना है, तो वो अपनी चीज़ों को बेहतर करेगी, यानी कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा। इंक्रीजेज इन इक्वालिटी, जब दो बड़ी फर्म्स आपस में कंपटीशन करेंगी, जो कमज़ोर होगा डेफिनेटली उसको तो वो उनका मुकाबला ही नहीं कर सकता, वो कंपटीशन में आ ही नहीं सकता, इनइक्वालिटी होगी। ठीक है। हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जब कंपटीशन होगा डेफिनेटली वो एक दूसरे को कम्पीट करेंगे और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डेवलप करेंगे। ठीक है। एक्सप्लॉइट चीपर लेबर मार्केट, यानी जो चीप लेबर लोकल मार्केट है वो तबाह हो जाएगी। इंटरनेशनल एंड मल्टीनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनली और मल्टीनेशनल ट्रेड जो होगा उसको अच्छा किया जाएगा। लैक ऑफ लोकल बिजनेसेस, लोकल बिजनेस जो होंगे उसको डिस्करेज किया जाएगा। ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को ठीक लगा होगा। तब नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।